देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं लक्ष्य। और आज है ना, आज शाम के बाद से एक नाम है अभिजीत तोमर। पूरे गूगल पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे और जितने भी सोशल मीडिया पे है ना, ट्रेंड कर रहा है अभिजीत तोमर। राजस्थान के हैं, केकेआर ने खरीदा है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा टाइम लेंगे नहीं क्योंकि जश्न का माहौल है और माहौल के उसी जश्न के माहौल के बीच में थोड़ा सा वक्त हमको देने के लिए आए हैं। तो अभिजीत भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया स्पोर्ट्स फैक्ट पे जुड़ने के लिए। और अब अंदर क्या चल रहा है ये तो बताइए ना सबसे पहले। अह, भैया खुशी तो काफी ज्यादा है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे सारे फ्रेंड्स मेरे साथ ही थे, तो वो काफी एक स्पेशल मोमेंट क्रिएट हो गया। एंड आई एम फीलिंग रियली गुड, थैंक्स टू केकेआर कि उन्होंने मुझे ट्रस्ट किया। और अभी फिलहाल दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही है कि अब उस प्लेटफॉर्म मिला है मेरे को, वो प्लेटफॉर्म, तो उसके लिए मेहनत करनी है मेरे को जम के। और रेडी रहना है जब भी मुझे मौका मिले। जी बिल्कुल। और लेकिन अभिजीत, ये खबर स्पोर्ट्स फैक्ट ने बहुत पहले चला दी थी कि या तो आपको केकेआर लेगा या राजस्थान लेगा। अब राजस्थान आपकी होम टीम है, लेकिन आप जा रहे हैं केकेआर में, तो खुशी तो ऑब्वियसली होगी। देखिए, पहला आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट है, बहुत मेहनत करी है, बहुत स्ट्रगल भी किया है, लेकिन आरआर में जाते तो क्या ये खुशी 1-2% ज्यादा बढ़ती, या केकेआर में जाके कह रहे हैं कि नहीं मेरी यही टीम है, राइट चॉइस यही है? अह, देखिए, डेफिनेटली रॉयल्स में आता तो मुझे मेरी होम टीम होती डेफिनेटली। बट ऐसा कुछ वो नहीं है मन के अंदर। बट जिसने भी लिया है ऑब्वियसली मैं तो बहुत ही खुश हूँ। और आप सही कह रहे हैं कि आपने बिल्कुल पहले चलाया था। बट आपको पता है ऑक्शन बहुत बड़ी चीज हो जाती है। तो एंटिसिपेट तो मैं डेफिनेटली कर रहा था, उम्मीद थी मेरे को। बट नहीं, ऐसा कुछ अभी दिमाग में नहीं है। केकेआर ने लिया, आई एम वेरी हैप्पी। एंड आई एम जस्ट कल से आज थोड़ा सा दोस्तों के साथ है, बट कल से वापस अपने काम पे लगना है। और अब उन्होंने मुझे ट्रस्ट दिखाया है, तो मुझे उसको उनके ट्रस्ट को वापस रीपे करना है। जी बिल्कुल। और देखिए, आप पर्सनली अभिजीत मैं बात करूं, तो केकेआर में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो केकेआर में खेलते हैं। तो उनका कईयों की शिकायत भी रहती है और कई बहुत खुश भी रहते हैं कि शाहरुख खान डांस बहुत करवाते हैं पार्टीज में, अपने खिलाड़ियों के साथ मौज मस्ती बहुत करते हैं। तो डांस स्टेप सीखेंगे, और क्या डांस के लिए तैयार हैं, उस डांस के लिए भी? आ, देखिए भैया, मैं डांस वांस एक्चुअली मैं इन चीजों से बहुत दूर हूँ। अगर वो मुझे सिखाएंगे भी तो मुझे लगता नहीं कि मैं वो सीख पाऊंगा। बट ठीक है, और अगर उनसे मिलने का मौका मिलेगा तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। वो हम सब जानते हैं, वो किंग खान है। और बट ठीक है, पार्टी वार्टी तो अपनी जगह है। बट मेरा फोकस तो फिलहाल ये रहेगा कि मैं ग्राउंड पे क्या कर सकता हूँ। जी बिल्कुल। लेकिन अभिजीत भाई, मैं थोड़ा सा आपको 1 महीने पहले ले जाऊंगा कि जब केकेआर में आप ट्रायल दे के आए थे, उस वक्त का थोड़ा सा बता दीजिए कि ट्रायल देने के समय आप अंदर क्या फील कर रहे थे, और जब आप ट्रायल दे के वापस आ रहे थे तो उस समय वापस क्या चल रहा था? भैया एक्चुअली जब मैं केकेआर की ट्रायल देने गया था, तब बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग्स थी। क्योंकि मेरी एक ट्रायल आरआर की ऑलरेडी काफी अच्छी गई थी, और एमआई की ट्रायल मेरी उतनी अच्छी नहीं गई थी जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो जब तक केकेआर की ट्रायल आई तब तक मैं थोड़ा सा मिक्स्ड इमोशंस में था। बट मेरी केकेआर की ट्रायल 2 दिन की काफी अच्छी गई थी, और वहां से मुझे काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया था। जो मेरी मेरी एक्सपेक्टेशंस थी मुझसे, मैंने मेरे हिसाब से बहुत हद तक मैंने वो फुलफिल करी थी। तो जब मैं वापस आ रहा था, मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट था कि हाँ, मैंने शायद जितना मैं सोच रहा था उतना मैंने कर दिया। मे बी शायद वो मुझे पिक करें। जी बिल्कुल। और देखिए, आपसे आखिरी 3 सवाल, क्योंकि मुझे पता है कि क्या माहौल होगा, और राजस्थान से तो वैसे भी जहां पर क्रिकेट को अभी भी इतना अच्छा, मतलब जनरली वही है ना कि पेरेंट्स के मन में ये रहता है कि बेटा आईएएस वगैरह बने, पढ़ाई करे। उस दौर में ऑब्वियसली क्रिकेट के पीछे आपकी क्या कहानी है? क्योंकि स्ट्रगल मुझे पता है पिछले 1-2 साल का, लेकिन स्टार्ट कहां से किया?
एक्चुअली बचपन से ही मैं जो मेरे फादर बताते हैं कि जब से मैं छोटा था तब से मैं बचपन से एज अ क्रिकेटर बहुत वो मतलब क्रिकेट में मेरा काफी इंटरेस्ट था। मेरी फैमिली वैसे पूरी पढ़ाई की तरफ है, बट मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया क्रिकेट के अंदर। और बहुत अर्ली एज में मैं एकेडमीज में आ गया। मैं शायद मेरे 10-11 साल की एज से ही मैं एकेडमी में प्रैक्टिस प्रैक्टिस करने लग गया था। तो वो सारी सिचुएशन है। जी बिल्कुल। और अभिजीत, तो हाँ जी। देखिए मेहनत जी, मेहनत तो आप बहुत वक्त से कर रहे हैं, मेहनत तो आप बहुत वक्त से कर रहे हैं, लेकिन दुनिया की नजरों में आप आए जब आपने अभी हाल ही में शतक लगाया था, पंजाब के खिलाफ शतक लगाया था, जिसमें कई इंटरनेशनल खिलाड़ी थे, शायद मयंक मार्कंडे, सिद्धार्थ कौल और भी बहुत बड़े इंटरनेशनल जो इंडिया या आईपीएल खेल रहे थे। तो आपको लगता है वो पारी आपकी करियर की टर्निंग पॉइंट रही, खासकर इस पॉइंट पर? अ, बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्चुअली वो मेरी करियर डिफाइनिंग इनिंग थी। और क्योंकि मैं अभी फर्स्ट क्लास करियर में बहुत नया हूँ, तो एक्चुअली वो इनिंग भी काफी प्रेशर था मेरे पे। एंड सब चीजें उस इनिंग में अच्छी रही। उस इनिंग से मुझे कॉन्फिडेंस आया, स्पेशली जब सामने इतने अच्छे बॉलर्स थे, तो मुझे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, मैं उस लेवल पे खेल सकता हूँ। क्योंकि आपको एक बार उस लेवल पे परफॉर्म करने के बाद ही कॉन्फिडेंस आता है, वरना तब तक एक क्वेश्चन मार्क हमेशा आपके मन में रहता है। बट जी जैसे जो मेरे मेंटर हैं निशांत याग्निक भैया, मतलब उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। मैं उनके साथ 3-4 साल से हूँ, और मैंने कभी अपने अंदर वो प्लेयर नहीं देखा जो वो हमें डे 1 से देखते थे। तो मेरे हिसाब से जो भी मेरे इनिंग्स का और जो भी आज मैं हूँ, उस चीज का क्रेडिट उनको बहुत ज्यादा जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमेशा वो चीज देखते थे मेरे अंदर, जो शायद मैं उस टाइम पे बहुत नीचे था, मैं नहीं देख पा रहा था। बिल्कुल। और देखिए, आखिरी दो सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि केकेआर में जब मैनेजमेंट में आप पहली बार जाएंगे अंदर, मतलब होटल रूम में जाएंगे, तो वो पहला शख्स कौन सा होगा जिससे आप जाके मिलना चाहेंगे? ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है। मैं सबसे पहले तो, मेरे पास मैसेज आया है ब्रेंडन मैकलम का। उन्होंने मुझे केकेआर में वेलकम किया है। तो एज अ मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। और जिस तरह से वो बैटिंग करते थे, उन्होंने एक तरह से एक नया एरा डिफाइन किया न्यूजीलैंड क्रिकेट का। तो मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि मैं सबसे पहले उनसे जाके मिलूं, केकेआर मैनेजमेंट, और वो क्या सोचते हैं मेरे बारे में। और अभिषेक नायर है, उन्होंने भी मेरे को बहुत ट्रस्ट दिखाया है। तो मैं इन दोनों में से किसी से मिलना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे लिया है तो वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, और उन सब चीजों के बारे में जानना चाहूंगा। जी बिल्कुल। देखिए, अब सवाल मैं आखिरी मेरा कुछ और होने वाला था, लेकिन आपने मैकलम की बात करी। मैकलम जैसा हेड कोच, मतलब जिसके हाथ में सब कुछ है, न्यूजीलैंड के सबसे सफलतम कप्तान है, बल्लेबाज तूफानी है, इस कद का प्लेयर अगर एक युवा खिलाड़ी, मतलब आप अभी ऑब्वियसली देखिए टैलेंटेड है लेकिन है युवा, लेकिन उस जब आपके पास एक मैसेज आता है उनका, देखिए किसी सपोर्ट स्टाफ का, किसी का भी आ सकता था, कोई रिप्रेजेंटेटिव हो, लेकिन उनका मैसेज आया है, तो आपके लिए वो कितना खास पल है? ड्रीम कम ट्रू, बिल्कुल। और जैसे आपने कहा कि आप सही कह रहे हैं, किसी का भी आ सकता था, बट इतने बड़े मतलब आदमी का, उनका मेरे पास मैसेज आना, तो एज अ प्लेयर जो अभी ज्वाइन कर रहा है, उस लेवल पे आ रहा है, इट फील्स रियली गुड। एंड यू फील कि हाँ, मतलब आपकी वहां पर मतलब रिस्पेक्ट है, वो आपको एक तरह से देख रहे हैं। और यू फील रियली गुड, क्योंकि एक प्लेयर को एक अभी से ही सपोर्ट दिख रहा है आपको, कि मतलब उन्होंने मुझे मैसेज किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने घर वालों सबको बताया कि उनका मैसेज आया, तो सब लोग थे कि भाई हाँ, मतलब काफी बड़ी चीज हो जाती है मेरे जैसे प्लेयर के लिए, जो भी अपनी इस लेवल पे आगे सेट होने की कोशिश कर रहा है। जी कॉन्ग्रेचुलेशन बिल्कुल। और अभिजीत तोमर, एक सवाल, हाँ एक कॉन्ग्रेचुलेशन, वेरी सवाल मैं वेरी यही कह रहा था कॉन्ग्रेचुलेशन। कि एक सवाल दिशांत भैया पूछेंगे। कहाँ कहाँ, डरो मत अभिजीत तोमर, डरो मत, सामने आ जाओ, डरो मत। भैया वो क्या हाल आवाज है? आवाज नहीं आ रही है एक्चुअली। अब आ रही है आवाज? अब आ रही है? वो भैया एक्चुअली वो मेरे पास आवाज आई, मेरे को साइड से सुनना पड़ रहा है एक्चुअली। शोर शोर बहुत हो रहा है इधर। तू ठीक है, अब तो लक्ष्य भैया की बातें सुन।
नहीं, मेरी भी ऐसे सुन रहे नहीं थे निशान भैया। भैया, मेरी भी ऐसे ही सुन रहे हैं। अभी अच्छा, देखिए मेरा आपकी तारीफों के कसीदे बहुत पढ़ चुके हैं। देखिए आप अभी अभी जुड़े हैं, लेकिन आपकी बहुत सारी तारीफ करी है। तो बस आप बहुत, क्योंकि जश्न का टाइम होगा उनके घर पे भी, वो भी उनका बहुत सारे कॉल्स आ रहे होंगे। बस 2 मिनट में अभिजीत तोमर के बारे में आप जो बता सकते हैं आप बता दीजिए। देखिए, अभिजीत तोमर, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि जिसको बोलते हैं ना कि मैन ऑन मिशन है, और ये मिशन सिर्फ यहाँ तक रुकने वाला नहीं है, ये स्टार्ट हुआ है। और आने वाले समय में मैं बता रहा हूँ आपको, 18 महीने से 2 साल के अंदर आपको कहीं ना कहीं बहुत बड़ी टीम में दिखेंगे, इंडियन टीम के आसपास होंगे या इंडियन टीम में होंगे। और स्ट्रगल की कहानी मैंने इनसे तो पूछी, लेकिन ऑब्वियसली स्ट्रगल एक क्रिकेटर के लाइफ में बहुत होता है, लेकिन पर्सनल लाइफ में भी तो बहुत होते हैं ना दिशान भैया। तो आप बहुत पास से जानते हैं, तो कुछ ऐसा किस्सा जब डीमोटिवेट हो गए हो और उनको एनर्जी डालनी पड़ी हो शरीर में कि यार टैलेंट बहुत है तेरे में, बस हिम्मत मत हार। देखिए, स्ट्रगल सब करता है। स्ट्रगल ऐसा नहीं है कि कोई सा भी क्रिकेटर ऐसा नहीं जिसने स्ट्रगल नहीं किया, लेकिन अभिजीत के पीछे सबसे बड़ा है कि जो चीज कही है वो उसने करने की कोशिश की है। वो बिल्कुल पाथ से अलग नहीं गया है, और कितना भी फेलियर आया हो बीच में 3.5 साल में, पाथ से अलग नहीं गया है। तो वो सबसे बड़ी, जिसको बोलते हैं ना कि एक बंदा अगर उसके अंदर लर्निंग कैपेबिलिटी अच्छी होती है तो वो इटसेल्फ वो अपने लिए एक, जिसको बोलते हैं कि माइलस्टोन बना सकता है, और वो आज वो माइलस्टोन का पहला दिन आ गया है। चलिए अभिजीत भाई, जश्न का टाइम है, आपसे तो बात हम करते रहेंगे। देखिए केकेआर का पहला दिन भी हम आपसे पूछेंगे, और जब केकेआर की तरफ से पहली सेंचुरी, हाफ सेंचुरी बनाएंगे, उस दिन भी आपको लाइव लेके आएंगे। हाँ, इसके जाने से पहले प्रॉमिस करके जाना पड़ेगा आपको। भैया बिल्कुल बिल्कुल प्रॉमिस है मेरा। इवन मैं अभी थोड़ी ऐसी सिचुएशन में, इसलिए हो सकता है मैं आपको इतने अच्छे से वो नहीं इंटरव्यू दे पाया। मैं खुद चाहूंगा कि मैं आपको बहुत अच्छे से टाइम दूं। आप लोगों ने मेरे लिए बहुत पहले बोला था, जब कोई मतलब जानता भी नहीं था मेरे को, तो ऐसी कोई बात नहीं भैया, प्रॉमिस की बात तो नहीं है। नोएडा, तो एक काम करना, एक काम करो फिर, तो एक काम कर, नोएडा के ऑफिस में चला जा भाई। ऐसे ऐसा क्या मजबूरी है? कल एक काम कर, कार पकड़ के नोएडा ऑफिस चला जा। आप बोल दो भैया, आप भी आ जाओ, मैं भी आ जाता हूँ। चलिए अभिजीत भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय you. देने के लिए। ये जश्न का वक्त है, ये वक्त हम नहीं छीनेंगे, क्योंकि जिंदगी में ऐसे वक्त बहुत कम मिलते हैं, तो ये वक्त हम आपसे बिल्कुल नहीं छीनेंगे। आप जाइए, जश्न मनाइए, और बेस्ट ऑफ लक आपको स्पोर्ट्स फैक्ट फैमिली की साइड से।